आपने कभी किसी बुद्धिस्ट मॉन्क को देखा है? वो किस तरीके से शांत रहता है, वो कितना काम दिखता है और अपना दिन जल्दी शुरू करके जल्दी ख़त्म करता है और अपनी सारी चीज़ें एक रूटीन में करता है। समय पे खा रहा होता है, समय पे सो रहा होता है और एक टाइम पे एक ही चीज़ कर रहा होता है। तो इस चीज़ को देख करके ना एक यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, रिचर्ड डेविडसन। उन्होंने क्या करा, 2004 में एक स्टडी करा इन मॉन्क्स के ऊपर में। उन्होंने कुछ मॉन्क्स को लिया साथ में और जिन्होंने 10,000 12,000 घंटे मेडिटेशन करा था, और उनको उसने क्या करा कि एक ब्रेन स्कैनर के अंदर में डाला, और जो रिज़ल्ट्स थे उस टाइम बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे और बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे। तो उस रिसर्च में क्या हुआ था ना कि जैसे सबसे पहला चीज़ तो उसमें फाइंडिंग मिला कि जो उन मॉन्क्स का जो गामा वेव्स था ना वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। ऐसे वेव्स पहले कभी किसी ह्यूमन के स्कैन्स में नहीं देखे गए थे। और सेकंड एक फाइंडिंग था, मॉन्क्स का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था वो बहुत ज़्यादा थिक था और ऐसा किसी ह्यूमंस का नहीं होता था जनरली, और ना ही ये उनके जेनेटिक्स की वजह से था, ना ही उन्होंने कोई ड्रग्स लिया हुआ था। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके डेली प्रैक्टिस की वजह से और मेडिटेशन की वजह से हुआ था। अब समझते हैं इसको बेसिक टर्म्स में कि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उनका थिक था और इन सारी चीज़ों के फ़ायदे कि वो अगर वो थिक था तो उसके क्या फ़ायदे हैं जो वो मॉन्क फील कर पा रहा था। सबसे पहला उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और फास्ट था। सेकंड, उनका जो इमोशनल रिएक्शन था वो प्रोसेस बहुत जल्दी होता था। नेक्स्ट, उनका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स था वो बहुत ज़्यादा कम इंटेंस था और बहुत कम टाइम के लिए रहता था और वो तुरंत से रिलीज़ हो जाता था। एंड अगर वो कोई स्ट्रेसफुल चीज़ से गुजर रहे हैं तो उससे उनकी बॉडी जल्दी रिकवर कर जाती थी। लाइक बहुत ज़्यादा हाइकिंग करी, रनिंग करी, हमारी बॉडी पूरी सोर हो जाती है, बट उनकी बॉडी में वो कैपेबिलिटी थी कि वो जल्दी से उस चीज़ से रिकवर कर पाते थे। अब जनरली किसी इंसान से पूछोगे तो उन्हें लगेगा कि मॉन्क्स की लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, बट ऐसा नहीं है। सारे लोगों की लाइफ में एक स्ट्रेस होता ही है, बट इसको हम लोग स्ट्रेस रेजिलिएंट बोल सकते हैं, ना कि स्ट्रेस का एब्सेंस होना। उनकी लाइफ टफ होती है, उन्हें हार्श कंडीशंस पे रहना पड़ता है, कोल्ड वेदर में उन्हें रहना पड़ता है, वो फास्ट करते हैं, मतलब लाइफ उनकी इजी नहीं है। अगर आप बोध गया जाओगे एंड वहाँ पर देखोगे वो लोग ठंड में एक बस मॉस्किटो नेट लगा करके रात भर दिन भर वहीं बैठ करके, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, वहीं पर बैठ करके पूरा अपना मेडिटेशन कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ इजी है, उनकी लाइफ भी हार्ड है, बट उनकी लाइफ में स्ट्रेस आता है, वो पास हो जाता। अब इस स्ट्रेस को ना अपने बिजनेस लाइफ से जोड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आई पर, और उसमें जो सारे जो ब्रांचेस हैं वो टेढ़े हो गए, बट रूट्स जो है वो वहीं पे स्टिक रहता है। तो आप एक मॉन्क को एक रूट समझो कि वो वापस तो जाता है, उसका ब्रांच मतलब हवा में बेंड हो जाता है, बट फिर वो वापस आ जाता है। बट एज अ बिज़नेस ओनर अगर आप देखो तो आप मान लो 3 साल पहले आपकी लाइफ में एक स्टॉर्म आया और आप इस तरीके से झुक गए, तो स्टिल आप वहीं पर हो, आप वापस नहीं आ पाए हो, बिकॉज आपकी लाइफ में ना वो आपका नर्वस सिस्टम और आपकी चीज़ें उस तरीके से ट्रेंड नहीं है, तो आप अब तक यहीं पे हो। तो अब हमें समझ आ गया कि मॉन्क्स कुछ तो अलग कर रहे हैं हमसे, और क्या अलग कर रहे हैं अभी हम लोग 5 प्रैक्टिस में इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल टेक अवे भी लेंगे कि वो अपनी लाइफ में हम कैसे उतार सकते हैं विदाउट डूइंग मच। सबसे पहला प्रैक्टिस है सिंगल टास्किंग। ये सुन के ही समझ आता है कि एक टाइम पर एक काम करना। अगर आपने मॉन्क्स को देखा होगा, अगर वो खा रहे होते हैं तो सिर्फ खा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं तो सिर्फ वॉक कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो सिर्फ मेडिटेशन ही कर रहे होते हैं, वो मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं, जो कि आजकल इस ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं, बट मॉन्क्स ऐसा नहीं करते हैं। वो हज़ारों साल से ऐसे ही अपना काम करते आए हैं। और ये सुन के बहुत सिंपल लगता है कि चलो ठीक है, खाते टाइम तो सिर्फ खाना है, बट ये इतना इजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ये हो गया मॉन्क्स का। अब हम एक बिज़नेस ओनर का समझते हैं। वो काम करने अपने डेस्क पे बैठा है, एक साथ 4 चीज़ें वो कर रहा है। एक साथ में अपने टीममेट को कुछ बता रहा है, कुछ ईमेल लिखने के लिए, खुद भी कुछ ऐसे कुछ पढ़ रहा है या कुछ क्लाइंट से बात कर रहा है, या फिर कुछ डिज़ाइनिंग वाली टीम को कुछ बता रहा है। तो ऐसे 3-4 चीज़ें ना एक साथ में चल रही होती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपका जो कॉग्निटिव जो ब्रेन फंक्शन है ना वो धीरे धीरे 3 to 4x कम हो जाता है, रैदर देन जो बंदा सिंगल टास्किंग कर रहा है। एंड
ये अप टू 40% हमारा कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ाता है जब हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो ना, क्योंकि आप सोचो ना आपके ब्रेन पे कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि आप एक साथ 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली आपके जो ओवरऑल जो आपका जो लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब इसको अपनी लाइफ में हम लोग उतारने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई एक टास्क को पकड़ना है, उसको 25 मिनट तक लगातार करना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। तो इससे क्या होगा कि जब इसको हम लोग हर दिन करने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे ये हमारी आदत में आ जाएगा और उसको हम लोग अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी लाने लगेंगे। बस ये करिए, हर एक दिन 25 मिनट के लिए एक टास्क को करिए। अब सेकंड प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है साइलेंस। साइलेंस आपने बहुत सारे मॉन्क्स को देखा होगा कि वो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक या बहुत सालों तक भी, या फिर अपने पूरी लाइफ टाइम साइलेंस प्रेफर करते हैं और उसमें ही जीते हैं। ये इतना ज़्यादा ऐसे क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि कोई भी इंसान चाहता है कि वो बात करे, लोगों से अपनी फीलिंग शेयर करे, बट वो प्रेफर करते हैं कि साइलेंट रहना। तो ऐसा क्यों, इसका कारण समझते हैं हम लोग। 2013 में एक स्टडी निकला था और उसमें बताया गया कि जब आप 2 मिनट साइलेंट रहते हो ना, वो एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनने से भी बेहतर होता है आपकी बॉडी के लिए और आपके ब्रेन के लिए। साइलेंस जो होता है ना, हमारे ब्रेन को वापस से डिफ़ॉल्ट मोड पे डाल देता है, और डिफ़ॉल्ट मोड हमारे ब्रेन के लिए इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे वो मेमोरीज़ को कंसोलिडेट करता है, अपनी जो वो ना रिकवरी कर पाता है ब्रेन वापस। वहाँ पे वो इमोशंस को प्रोसेस करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जो भी स्ट्रेस आया ना, उसको वो रिकवर करता है वापस से। तो ये तो हो गया एक मॉन्क का। अब हम एक बिज़नेस ओनर का समझते हैं कि उसकी लाइफ में अगर आप देखो कितना ज़्यादा नॉइस है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। वो सुबह उठ रहा है, एक तो वही किसी के कॉल से उठ गया, किसी के मैसेज से उठ गया, लगातार वॉइस नोट्स आ रहा है टीम के कि ये काम चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, टीवी चल रहा है, कहीं पे म्यूज़िक चल रहा है, ऑफिस के अंदर में भी शांति नहीं है। तो कितना ज़्यादा नॉइज़ी है उनका वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा शांत बनाने की ज़रूरत है। पूरा दिन नहीं बना सकते हैं तो अपनी मॉर्निंग को शांत बना सकते हैं। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात करा है कि आप अपनी मॉर्निंग को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो आप ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं एंड आपको उससे अच्छा नॉलेज मिल जाएगा एंड समझ आएगा कि आप अपनी मॉर्निंग को कैसे बेहतर बना सकते हो। तो साइलेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक एज ए बिज़नेस ओनर आप पूरे दिन साइलेंट नहीं रह सकते हो, बट अपनी मॉर्निंग्स और अपने नाइट्स को आप बेहतर बना सकते हो ताकि आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, आपका ब्रेन है, बेहतर तरीके से काम कर पाए। 3 है ब्रीदिंग को एज अ टूल यूज़ करना। यस, मॉन्क्स ने ऐसा हज़ारों 10,000 सालों से करा है। वो कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करते हैं एंड अपनी लाइफ को बेहतर रखते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को वर्किंग रखते हैं और सही रखते हैं। और आप किसी भी कल्चर में देख लो, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, कहीं पे भी प्राणायाम और ब्रेथ वर्क के बारे में बहुत ज़्यादा बात किया गया है। अपने इंडियन कल्चर में प्राणायाम का कितना ज़्यादा महत्व है। सारे अपने बूढ़े लोगों अपने घर पे भी देखा होगा कि प्राणायाम करते ही करते हैं, अगर वो कनेक्टेड है उस चीज़ से, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और हमें काम रहने में हेल्प करता है वो। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको सिंपल एक स्लो इनहेल करना होता है और उस इनहेल से बढ़ा आपका एक्सेल होना चाहिए जो कि स्लो होना चाहिए। एंड किसी भी ऐसे क्योटिक सिचुएशन में अगर आप ये 4-5 बार करते हो ना, ट्राई इट, आपको इसके बेनिफिट्स तुरंत से दिखते हैं। आपकी बॉडी तुरंत काम हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेथ पे ना हमारा फोकस नहीं होता है। एंड जब उस पर फोकस आता है तो ऑटोमेटिकली वो हमें बेहतर फील कराता है। हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस है नॉन अटैचमेंट। यस, मॉन्क्स क्या होता है ना, वो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा सिद्धांत फॉलो करते हैं जो कि होता है नॉन अटैचमेंट। वो किसी चीज़ से अटैच नहीं होते हैं। अटैच इन सेंस, अगर हम अपने बिजनेस ओनर वाले सेंस में समझे, कि रिज़ल्ट से अटैच ना होना। वो अपना काम पूरे अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे मान लो एक मॉन्क है, उसने कोई पौधा लगाया, वो पौधा पूरे ईमानदारी और जितना भी मेहनत उसके अंदर लगता है वो लगा करके उसको अच्छे से ग्रो करने देता है, और उसके हाथ में क्लाइमेट नहीं है फिर, तो वो उस चीज़ को, उस रिज़ल्ट को अपना अटैचमेंट नहीं बना लेता है एंड जस्ट प्रोसेस पे फोकस करता है। और इसमें मैं मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपना इनर स्टेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा मॉन्क का अगर आप देखोगे, उसका प्लांट लगाते टाइम भी इनर स्टेट सेम था, न्यूट्रल था वो, और रिज़ल्ट के टाइम पे, आउटकम के टाइम पे भी उसका इनर स्टेट सेम था। बट एज अ बिज़नेस ओनर अगर आप देखोगे, आप खुद की लाइफ में नोटिस करोगे, कुछ अच्छा हो रहा होता है, हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो पूरा डेडिकेशन देते हैं,
एंड कहीं ना कहीं हम उससे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और जब वो अच्छा नहीं होता है किसी सेंस में, तो हमारा इनर स्टेट ख़राब हो जाता है उसकी वजह से कि यार इतनी मेहनत करा, इतना सब कुछ करा, इतना टाइम दिया, बट रिज़ल्ट मेरे हिसाब से नहीं आया। तो ये चीज़ हमें मॉन्क से सीखनी चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि रिज़ल्ट से अपने आप को कनेक्ट नहीं करना, बिकॉज़ वो अपने हाथ में नहीं है, मेहनत आपके हाथ में है। नेक्स्ट प्रैक्टिस है डेली रिदम। यस, अगर आपने मॉन्क्स की लाइफ को देखा होगा, आप किसी भी बुद्धिस्ट टेम्पल में चले जाओ, आपको उनकी लाइफ दिख जाएगी। जैसे मैं बोध गया की बात करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे लोग 3:30-4 बजे जग करके, नहा करके वो वहाँ पे मेडिटेशन करने आ जाते हैं। तो समझो कि वो 3 बजे जग जाते होंगे। एक प्रॉपर जो मॉन्क है वो 3 बजे जगा, उन्होंने अपना मेडिटेशन करा, अपना जो डेली शेड्यूल है लाइफ का वो करा, और रात को वो लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, 8 बजे 9 बजे। तो और उनका ना वो फिक्स होता है, वो अपनी पूरी लाइफ में वो चीज़ फॉलो करते हैं। एक टाइम पे जगना, एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे खाना, एक टाइम पे वर्कआउट करना, या अपना जो डेली टास्क है जो उनको काम मिला हुआ है वो करना। तो उनका सब कुछ एक डेली रिदम में चलता है। और इससे क्या होता है ना कि आपके बॉडी को पता है कि आप इस टाइम पे जगते हो, इस टाइम पे सोते हो, तो आपका वो हार्मोन्स और जो कॉर्टिसोल है वो उस टाइम पे ही वो एक्टिवेट करता है। जैसे मान लो आपको सुबह जगना है, तो आपका बॉडी उस टाइम पे कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। एंड मान लो आप रात को 8 बजे सो जाते हो, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली अगर आप बहुत टाइम तक एक रूटीन फॉलो करोगे ना, जो आपका मेलेटोनिन है वो उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपको नींद आ जाएगी। बट वही सेम चीज़ आप अगर आप बिज़नेस ओनर की लाइफ में देखोगे, कुछ भी उनका फिक्स नहीं है। वो किसी कॉल से जग रहे हैं, या फिर जब टाइम मिल रहा है तब खा रहे हैं। एक कोई फ़िक्स शेड्यूल नहीं है। रात को सो भी रहे हैं जब काम ख़त्म हो रहा है, ये नहीं कि एक फ़िक्स शेड्यूल में है। तो उनका बॉडी ना एक डिसऑर्डर में चलते रहता है, कोई भी फंक्शन सही से काम नहीं करता है। उनको रात को जब उनका काम हो भी जाता है, उन्हें नींद नहीं आती है, क्योंकि उनके बॉडी को उस चीज़ का आदत नहीं है क्योंकि वो उससे टाइम पता नहीं है कि मेरे को 10 बजे सोना है, 12 बजे सोना है, 2 बजे सोना है। तो उसका मेलेटोनिन एक्टिव नहीं होता है, एंड इसीलिए बहुत सारे लोगों को स्लीप डिप्रिवेशन होता है, बिकॉज उनका नींद का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। अगेन खाने की अगर बात करें तो उनका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि कब खाना है, एंड इसकी वजह से उन्हें भूख नहीं लगती है और इम्प्रॉपर डाइजेशन होता है। फिर सुबह लेट नींद खुलना, ये सारे सिम्टम्स है कि आपके बॉडी को आपके बारे में ही नहीं पता है कि मतलब आप कब क्या करोगे, एंड इसकी वजह से बॉडी भी कंफ्यूज हो जाता है। तो हमने ये सारे 5 प्रैक्टिसेस समझे। पहला था कि अपना एक सिंगल टास्किंग बनना, इंसान एक सिंगल टास्क पे फोकस करना, अपनी लाइफ में साइलेंस को और बढ़ावा देना। थर्ड, अपने ब्रीथ पे कंट्रोल करना, उसको एज अ टूल यूज़ कर, अपने आप को आउटकम से नॉन अटैच करना। एंड लास्ट, अपनी लाइफ में एक डेली रिदम लेके आना। अगर आप ये 5 चीज़ें एज अ बिज़नेस ओनर फॉलो करोगे ना, आपको एक मॉन्क नहीं बनना है, आपको ये सारी चीज़ें एक एज अ मॉन्क की तरह नहीं करना है, बट बेसिक चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें आपको हर प्रैक्टिस में बताया, उस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो ना, आई थिंक आपको मैसिव चेंजेस दिखेंगे विद इन 30 डेज़। एंड आप एज अ बिज़नेस ओनर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और काम फील करोगे, एंड अपने काम में और बेहतर कर पाओगे, बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर दी मोस्ट। हमें अपने आप को शांत रखना है, हमें अपने नर्वस सिस्टम को शांत रखना है, और एक बेहतर इंसान बनना है, ताकि हम अपने बिज़नेस को रन कर पाए, अपनी फैमिली को अच्छे से चला पाए, एक स्ट्रॉन्ग फिगर बन पाए। दैट्स व्हाट मैटर दी मोस्ट।